सुप्रभात। ह्यूमैनिटीज़ बाय विकास आर्या में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस ऑडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के पाठ संख्या 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका। ये वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ मैं, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम पूरे इस पाठ का परिचय, जैसे कि अर्थव्यवस्था क्या है, आजीविका क्या है, औद्योगिकरण क्या है, वे कौन कौन से कारक हैं जो औद्योगिकरण को प्रभावित करते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वे कौन कौन से कारण थे जो और भी औद्योगिक नए नए मशीनों का सूत्रपात किया और जगह जगह उद्योगों की स्थापना होने लगी। इन सभी चीज़ों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। देखिए, मशीनों का आविष्कार उन्होंने क्यों किया पहले। देखिए, क्या होता था कि क्या होता था कि बुनकर को धागे के अभाव में काफ़ी समय तक बेकार बैठे रहना पड़ता था। तो दूसरी तरफ क्या होता था, जो सूत काटने वाले क्या होते थे, हमेशा ही व्यस्त रहते थे। पूरे समय काम करने वाला एक बुनकर जो था ना, उसको 6 सूत काटने वाले लोगों द्वारा तैयार किए गए धागों का उपयोग कर सकता था। बस मतलब कि 6 सूत काटने वाले लोगों द्वारा एक बुनकर जो 6 लोग मिलकर जितना सूत काटेंगे ना, उतना एक बुनकर काम करता था उसमें। इसीलिए ऐसी स्थिति में ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता उनको महसूस हुई कि जिससे सूत का उत्पादन काफ़ी बढ़ सके। यही वह सबसे प्रमुख कारण था जिस वजह से जो सूत है उसमें मशीनीकरण हुआ। सूत काटने की प्रक्रिया में मशीनों को इंट्रोड्यूस किया गया, वह मशीनों को प्रारंभ किया, जिसकी वजह से ब्रिटेन में क्या हुआ कि औद्योगिकरण के आरंभिक वर्षों में आविष्कारों की एक नई श्रृंखला बनी। वह सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में अधिक संबंधित थी। आइए आगे हम पढ़ते हैं कि इसमें क्यों, कैसे और किन किन आविष्कारकों ने कौन कौन से मशीन बनाए। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में नए नए यंत्रों एवं मशीनों के आविष्कार ने उद्योग जगत में ऐसी क्रांति का सूत्रपात किया जिससे औद्योगिकरण एवं उपनिवेशवाद दोनों का मार्ग प्रशस्त हुआ। सन 1759 में 69 में बाल्टन निवासी रिचर्ड आर्कराइट, रिचर्ड आर्कराइट एक बहुत बड़े रिचर्ड आर्कराइट थे, जिसने सूत काटने की स्पिनिंग फ्रेम नामक एक मशीन बनाई जो कि जल शक्ति से चलती थी। सबसे पहले रिचर्ड आर्कराइट ने क्या किया भाई, सूत काटने की एक स्पिनिंग फ्रेम नामक मशीन बनाई जो कि किससे चलती थी, जल शक्ति से चलती थी। सन 1770 में स्टैंड हिल निवासी जेम्स हारग्रीव्स ने क्या बनाया भाई, सूत काटने की एक अलग ही मशीन बनाई जिसका नाम था स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी, इसकी देखिए क्या विशेषता थी, इसमें 16 तकुए एक पहिए के घूमने से चलते थे, 16 तकिए। अतः इसकी सहायता से 8 सूत एक साथ काटा जा सकता था, समझे। फ्लाइंग शटल क्या है, सन 1773 में लंकाशायर इनका नाम के जॉन के है, इसका आविष्कार किया के जॉन के ने, और इसके द्वारा जुलाहे बड़ी तेजी से काम करने लगे और धागे की मांग बढ़ने लगी। यानी धागे की बढ़ती हुई मांग के अनुरूप इसने काम किया। अब स्पिनिंग म्यूल क्या है, सन 1789 में सैमुअल क्रैम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल बनाया जिससे बारीक सूत काटा जा सकता था। पावरलूम क्या है, 1785 में एडमंड कार्टराइट ने वाष्प से चलने वाला पावरलूम नामक तरघा तैयार किया। इसी समय बेनर नामक व्यक्ति ने कपड़ा छापने का एक यंत्र बनाया। टॉमस बेल के बेलनाकार छपाई के आविष्कार ने तो सूती वस्त्र की रंगाई एवं छपाई में नई क्रांति। टॉमस बेल एक बहुत बड़ा ये भी खोज करता हुआ, जिसने बेलनकार छपाई का एक मशीन बनाया जो कि सूती वस्त्रों की रंगाई एवं छपाई में क्रांति ला दी। इन आविष्कारों के फलस्वरूप सन 1820 ईस्वी तक ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग में काफ़ी वृद्धि हुआ। भाई मशीनों जब कार्य में मनुष्यों के स्थान पर जब मशीन ला दिया गया तो मशीन की विशेषता है क्या कि बहुत ही कम समय में अत्यधिक उत्पादन कर दे। तो 1820 से क्या हुआ कि उद्योगों में काफ़ी वृद्धि हुई। उन उद्योगों में सन 1769 में जेम्स वाट द्वारा बनाए गए वाष्प इंजन की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जेम्स वाट का भी बनाया हुआ उसमें इंजन शामिल था। उसी क्रम में जेम्स वाट ने भी क्या किया भाई, भाप से चलने वाले एक इंजन बना दिया। अंग्रेजों, अब आइए एक हम कारण पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने वस्त्र उद्योग पर ही पहले क्यों अधिक ध्यान दिया, वो कौन कौन से कारण थे। चूंकि वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयले एवं लोहे के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती है, इसीलिए जो मशीन उसके लिए बनाए जाते थे ना, वो किस पर भाई निर्भर होते थे, तो लोहे और ये कोयले पर क्या होते थे, डिपेंड होते थे, निर्भर करती है। इसलिए अंग्रेजों ने इन उद्योगों पर बहुत अधिक ध्यान दिया, समझिए। दूसरा कारण था
कि ब्रिटेन में कोयले एवं लोहे की खानें प्रचुर मात्रा में थी। कोयला की जो खानें और लोहे की जो खानें थी मशीन बनाने के लिए प्रचुर मात्रा में, बहुत ही लार्ज लेवल पर, यानी बहुत बड़े लेवल पर वहाँ पर इन लोगों का खाद्यान्न था। वाष्प इंजन बनने के बाद अपने देश के लिए तथा निर्यात करने के लिए रेलवे इंजन तैयार होने लगा। उन्होंने क्या हुआ कि जो वाष्प इंजन थे ना, जैसे जिसने बनाया, जेम्स वाट द्वारा बनाए गए वाष्प में, पूरे देश में वो लोग क्या करने लगे, रेल व्यवस्था बैठाने लगे अपने देशों को अपने देशों से दूसरे देशों में माल को भेजने के लिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि किसने और कब खानों में काम करने के लिए, एक देखिए हम क्वेश्चनराइज सीरीज में इसलिए कर दें कि कुछ विद्यार्थी को बहुत ही सुगमता होती है उसको याद करने में। अगर इसको सीधा डायरेक्टली अगर हम लाइन दे दें तो याद नहीं कर पाते, इसलिए कुछ कुछ नोट्स का जो लाइन है हमने उसको क्वेश्चनराइज सीरीज में चेंज कर दिया है। देखिए, किसने और कब खान में काम करने के लिए एक सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया? तो हम्फ्री डेवी ने। हम्फ्री डेवी उसने भी ब्रिटेन का ही था जिसने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया। किसने और कब शक्तिशाली भट्टी विकसित करके लौह उद्योग को और भी बढ़ावा दिया? तो हेनरी बेसिमर ने। अब आइए, अगला टॉपिक है हमारा फैक्ट्री प्रणाली का विकास। वे कौन कौन से कारण थे जिसने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया? मशीनों एवं नए नए यंत्रों ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया। यही दो कारण, ये यंत्र और फैक्ट्री मशीन, ये क्या थे? फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया। फैक्ट्री प्रणाली है क्या, आइए समझते हैं। फलस्वरूप उद्योग व्यापार के नए केंद्रों का जन्म हुआ। जैसे जैसे मशीनों और यंत्रों का आविष्कार होते गया, अब ये लोग क्या कर रहे थे, जगह जगह अपनी फैक्ट्री मशीन को सेटअप करके वहाँ पर जगह जगह फैक्ट्रियाँ खोलना शुरू कर दी। इसी कार्यक्रम में लिवरपूल में स्थित लंकाशायर वस्त्र उद्योग का केंद्र बना लिया गया। सबसे पहले क्या किया गया भाई कि लिवरपूल में एक लंकाशायर में सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र खोल दिया गया। उस समय मैनचेस्टर में भी खोला गया और मैनचेस्टर भी सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बन गया। यही दो लिवरपूल में स्थित लंकाशायर जो कि सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बना मशीनों और यंत्रों के आविष्कार के परिणाम स्वरूप, और मैनचेस्टर में भी। सन 1805 की बाद न्यू साउथ वेल्स ऊन उत्पादन का केंद्र बना और बड़े बड़े फार्मों की स्थापना की गई। देखिए, ये फैक्ट्री कैसे बन रहे हैं मशीनों और नए नए यंत्रों की आविष्कार स्वरूप। 1805 में साउथ वेल्स में भी आप देख रहे हैं कि उनका उत्पादन केंद्र बन गया और बहुत ही बड़े बड़े फर्मों की स्थापना हुई। रेशम उद्योग तथा सन उद्योग का भी ब्रिटेन में बहुत विकास हुआ। रेशम यानी जो कि कोकुन से जो प्राप्त होता है, और सन उद्योग जो कि हम पटसन जिसको बोलते हैं, जिसको जूट भी बोलते हैं, उसका भी बहुत विकास हुआ। कि ये सभी चीज़ें सफल हुई किसकी वजह से भाई? मशीनों और यंत्रों के आविष्कार के स्वरूप। अब ये अगला पॉइंट आता है कि औद्योगिकरण में ब्रिटेन में सस्ते श्रम की आवश्यकता की भूमिका भी अग्रणी रही। भाई कैसे? यानी वहाँ पर क्यों सस्ते श्रमिक ही मिले और वहाँ के औद्योगिकरण को और भी उसने बूस्ट कर दिया। देखिए, 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाड़ाबंदी प्रथा की शुरुआत हुई। 18वीं शताब्दी का जो अंतिम समय था उसमें क्या हुआ? बाड़ाबंदी प्रथा की शुरुआत हुई, जिसमें जमींदारों ने छोटे छोटे खेतों को खरीद करके, जो जमींदार वर्ग के लोग थे, छोटे छोटे खेतों को खरीदा और बड़े बड़े फॉर्म में क्या किया? उसको स्थापित कर लिया। अपनी ज़मीन बेच देने वाले छोटे किसान अब क्या हो गए भाई? अब वो जो अपनी ज़मीन जो बेच दिए छोटे छोटे किसान, अब क्या हो गए? वो भूमिहीन मजदूर बन गए। ये आजीविका उपार्जन के लिए काम धंधों की खोज में अब क्या हुआ? जब ये लोग ज़मीन क्या कर रहे हैं, जब बाड़ाबंदी व्यवस्था आई तो बड़े बड़े ज़मींदारों ने क्या किया भाई? छोटे छोटे किसानों से उनको ज़मीन खरीद लिया। अब वो ज़मीन जब खरीद ली उनसे तो क्या हो गए? वो भाई भूमिहीन हो गए। अब उनका आजीविका उपार्जन के लिए अब किस पर भाई? अब काम धंधे की तलाश करेंगे, और इसी काम धंधे की तलाश के सिलसिले में वो शहरों में गए, निकटवर्ती शहरों में। इस तरह निकटवर्ती शहर में गए, वहाँ फैक्ट्री थी और फैक्ट्री में क्या जो मालिक हुआ करते थे, ओनर थे, वो मजदूरों को मनमाना वेतन देता था, यानी आवश्यकता से भी कम वेतन देता था। ये आजीविका उपार्जन के लिए काम की खोज में निकटवर्ती शहर चले गए। इस तरह मशीनों द्वारा फैक्ट्री में काम करने के लिए असंख्य मजदूर कम मजदूरी पर भी तैयार हो जाते थे। वो उस समय इतने मजदूर आते थे कि जो फैक्ट्री का जो मालिक था उनके औने पौने क्या करता था? उनको किसी भी दाम में लगा देता था मजदूरी का दाम। इस प्रकार सस्ते श्रम ने उत्पादन में ब्रिटेन में सहायता पहुंचाई। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में यातायात की अच्छी सुविधा ने किस प्रकार औद्योगिक उन्नति की भाई? तो आइए पढ़ते हैं। फैक्ट्री में उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने तथा कच्चे माल को फैक्ट्री तक लाने के लिए ब्रिटेन में यातायात की अच्छी सुविधा उपलब्ध थी।
रेल मार्ग शुरू होने से पहले नदियों एवं समुद्र के रास्ते व्यापार होता था। देखिए, जब भाप इंजन नहीं बना था जेम्स वाट के द्वारा, और जैसे ही भाप इंजन बना, रेल के इंजन बनाने शुरू कर दिए गए और रेल मार्ग भी बनना शुरू हो गया। तो जैसे ही रेल मार्ग शुरू हुए, क्या हुआ जी कि औद्योगिकरण को और बढ़ावा मिला। नदी पोतों द्वारा लाया जाने वाला माल सरलतापूर्वक तट पोतों अर्थात समुद्री जहाजों तक ले जाया जाता था। नदी पोतों द्वारा। अब जहाजरानी उद्योग में यह विश्व में अग्रणी देश था। जहाजरानी यानी इसके पास ऐसी तकनीक थी जो कि क्या करता था, ये जहाज बनाने की भी तकनीक इसके पास थी और विश्व में अग्रणी देश भी था। सभी देशों के सामानों का आयात निर्यात मुक्त ब्रिटेन के व्यापारिक जहाजी बेड़े से ही होता था। अगर किसी देश को अपना सामान मंगाना था या फिर भेजना था तो ब्रिटेन के जहाज़ों को लीज पर ले जाते थे, भाड़े पर ले जाते थे और इस तरह से इसके इनकम में वृद्धि होती थी, जिसका आर्थिक लाभ किस पर हुआ, औद्योगिकरण की गति को तीव्र करने में सहायक हुआ। समझे। धन्यवाद। तो आपका ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर हमारा ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया थंब जो बटन है उसको ज़रूर दबाइए और कमेंट भी करिए, पसंद आए तो शेयर भी करिए। धन्यवाद।